नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे क्षितिज गद्य भाग। अब हम आते हैं क्षितिज पद्य भाग। हमने क्षितिज गद्य भाग पूरा कर दिया है और अब हम आते हैं क्षितिज पद्य भाग। साहित्य की दो विधाएं तो होती हैं, एक गद्य और एक पद्य होती है। प्रिय विद्यार्थियों, पद्य जो विधा है उसमें कविताएं हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारी कविताएं दी हैं। आप उन कविताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बताता हूं कि 10th F2 में हमने गद्य भाग करवा दिया है। 10th F1 आज से लिखना शुरू करेगा, काव्य भाग से शुरू करेगा, कविताओं से शुरू करेगा। 10th F1 को जो गद्य भाग है वो दोबारा से फिर से करवाया जाएगा, लेकिन जो कविताएं हैं वे दोनों सेक्शन साथ साथ करें। दोनों सेक्शन साथ साथ प्रश्न लिखें, अपनी कॉपी तैयार करें। सभी बच्चे F1 के ध्यान दें। F2 के तो बना ही रहे हैं, पहले भी हमने कक्षा में भी पढ़ा दिया था और बाद में भी बहुत सारे वीडियो के द्वारा उनको हमने समझाया है। उन्होंने कॉपी भी तैयार की है। अब जो है F1 के विद्यार्थी अपना एक रजिस्टर लगाएंगे, सुंदर रजिस्टर लगाएंगे, उस पर जेल चढ़ाएंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना नाम, और उसके बाद में पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, कविताओं में कवि का नाम या कवयित्री का नाम, उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, सुंदर सुंदर राइटिंग में बड़े अच्छे और सहज भाव से अच्छी लिखाई में काम करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कॉपी ही आपकी बताएगी कि आपने कैसा काम किया, आपका रजिस्टर बताएगा कि आपने कैसा काम किया है। तो इस छुट्टियों के दौर में आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो आप अपना रोजाना का जो बोर्ड के लिए हिंदी का काम है वो सुचारू रूप से चलाते रहें। इससे सबसे पहले हम प्रिय विद्यार्थियों आते हैं, हमारी कविता है वह सबसे पहले सूरदास जी की कविता है। प्रिय विद्यार्थियों, कविताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कविताओं में कोई भी शब्द, कोई भी लाइन, पंक्ति छूटनी नहीं चाहिए। आपको एकाग्रचित मन से, जब तक कविता का भाव आपके समझ में नहीं आएगा तब तक कविता की आप पूरी तरह से व्याख्या और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास का सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कृष्ण भक्त सूरदास जी को हिंदी साहित्य में बहुत अनुपम और पवित्र स्थान प्राप्त है। सूरदास का जन्म सन 1478 से माना गया है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, ये हमारे जीवन में याद रखने योग्य बात है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टछाप के जो बहुत बड़े कवि थे, उन 8 कवियों में से वल्लभाचार्य जो थे उनके शिष्य थे सूरदास, सर्वाधिक प्रसिद्ध। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, 3 रचनाएं सबसे प्रसिद्ध हैं उनकी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, वो सूरसागर में से है, सूरसागर में। और सूरसागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी एक छोटा जो हिस्सा किया जाता है
भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत में से उसका ये कविता आपके सामने आई है। सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज में दैनिक अंतरंग अंदर के भावों के चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों विशेषताओं का चित्रण सूर बड़ाऊ की मात्रा है, देखो उस बड़ाऊ की मात्रा सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य का मतलब होता है बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य कहते हैं। और श्रृंगार यानी कि और श्रृंगार का सबसे सशक्त उदाहरण, श्रृंगार का सबसे सशक्त उदाहरण देखने को मिलता है। श्रृंगार देखो कैसे लिखा जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये श्रृंगार शब्द देखो कैसे लिखा जाता है। श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय रूप में प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम स्वाभाविक रूप से जो मानव में प्रेम होता है उसकी प्रतिष्ठा करता है, स्थापना करता है हमारे जीवन में। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से, मानव प्रेम की जो गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से, हीनता के भाव से मुक्त किया, उनके जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। प्रिय विद्यार्थियों, पहली जो कविता है उसकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं है, न खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है। याद रखें, ब्रज भाषा की रचना है। और उसके बाद जो है कविता शुरू होती है, और कविता से पहले प्रिय विद्यार्थियों कविता का सार होता है। हमने F2 सेक्शन के विद्यार्थियों को बताया था कि प्रत्येक विद्यार्थी कविता का सार, कविता का भाव अपनी रजिस्टर यानी कॉपी में अवश्य लिखें। रजिस्टर बड़ा सुंदर होना चाहिए। आपके रजिस्टर की लिखाई से, आपके कार्य से पता चलेगा कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितने अच्छे अंक ले सकते हैं, और कितना जो है हिंदी को अपने भावों में डाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये उस समय की घटना है, मैं आपको एक बार घटना से अवगत करवा देता हूं। यह सूरदास जी ने सूर सागर से जो रचना से लिया गया भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत के कुछ पद आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ पद दिए गए, पद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके तो यहाँ पर सीमित और नाम मात्र के पद दिए गए हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत में यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी, और सुन करके फिर आगे लिखना और समझ करके पढ़ना सोचना अच्छा होता है। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों का कोई संदेश नहीं भेजा। आपको पता है, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे, और मथुरा जब गए तो गोकुल में, ब्रज में जो गोपियाँ थी उनको एक आश्वासन देकर गए थे कि मैं इतने समय में आ जाऊंगा। वो इतने समय में नहीं आए, और इसमें क्या होता है कि कोई संदेश नहीं भेजा, न तो आए न कोई संदेश भेजा, जिस कारण से गोपियों की विरह वेदना बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा। यानी कि अपना जो मित्र था, यानी कि जो उद्धव थे, बृहस्पति जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पोते थे, और उनको बताया, उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि मेरे वियोग में गोकुल में बहुत सारी गोपियां तड़प रही हैं। तब उद्धव ने कहा कि उनको योग साधना क्यों नहीं पढ़ा देते, योग साधना का संदेश क्यों नहीं देते, ताकि गोपियों की पीड़ा कम हो जाए। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश उद्धव के द्वारा दिया हुआ पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा यानी भ्रमर जो फूलों पर उड़ता है वहां पहुंचा, और गोपियों ने व्यंग, कटाक्ष, मजाक, हास परिहास करके उसके ऊपर उसको सूचक बनाकर, माध्यम बना करके गोपियों ने व्यंग कटाक्ष के रूप में
अपने मन की बात कही, इसलिए उद्धव गोपियों के संवाद को भ्रमर गीत का नाम दिया गया है और भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध भी है। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उसने प्रेम नहीं किया, यानी कि वो योग के संदेश में जुड़े रहे। उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश का उपदेश गोपियों को बहुत बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। और प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एनसीईआरटी में आपके पाठ का सार दिया हुआ है। हम कविता करने से पहले एक बार पाठ का सार पढ़ लेते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद दिए गए हैं। 4 पद हैं आपके सिलेबस में। कृष्ण ने मथुरा जाने के लिए स्वयं को न जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को इस पास संदेश भेजा था। हमने आपको यही बात बताई है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा, जो अभी हमने बताया था। यहीं से भ्रमर गीत का शुभारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव के व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। पहले यानी कि पाठ से पहले सार दिया होता है, तो जो पहला पद है उसमें क्या है, शिकायत है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, प्रेम रूपी धागे में बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, यानी कि जो बात कहनी थी वो श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, इसलिए वहां से उद्धव आ गए। अब उद्धव से तो वो प्रेम नहीं करती थी, प्रेम तो श्री कृष्ण जी से करती थी। अब वो अपने मन की बात उनको नहीं कह सकती है। कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने कड़वी ककड़ी जैसा योग साधना को बताया है, एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, देखो कैसे लिखा जाता है, राजधर्म, प्रजा का हित, प्रजा की भलाई याद दिलाया जाना। सूरदास में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, ध्यान दें सभी बच्चे। सूरदास की लोक धर्मिता, लोगों के प्रति जो धर्म है को दर्शाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ का सार था। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कविता है। प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पंक्ति को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें से प्रश्न छांटने के लिए आपके सामने एक पैरा भी आएगा। वह पैरा आपके लिए अति अनिवार्य होगा और प्रश्न भी आएंगे जो आपको 2-2 अंक के प्रश्न, 4 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जो आपको प्रश्न छांटने पड़ेंगे, प्रश्न समझने पड़ेंगे और उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपके पद दिए हुए हैं। पद किसके पद हैं? ये गोपियों के द्वारा जो कथन है उनके पद दिए गए हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस कविता की विशेषता क्या है। व्याकरणिक सौंदर्य से अवगत करवा देता हूँ। व्याकरणिक सौंदर्य जो है इस कविता का वो एक बार देखेंगे। इस कविता की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। कवि ने ब्रज भाषा की सहजाभिव्यक्ति दी है। इस कविता में ज्ञेयता का आधार है। ज्ञेयता का आधार का मतलब होता है गाना। ये कविता गाई जा सकती है, ज्ञेयता का आधार है इसमें। नंबर 3, इस कविता में प्रतीकात्मकता व लाक्षणिकता देखते ही बनती है।
नंबर 4 इस कविता की व्याकरणिक विशेषता यानी कि शिल्पगत विशेषता। नंबर 4 दोनों प्रकार के तत्सम तद्भव शब्दों की बाहुल्यता है। नंबर 5 जो कविता है उसमें वियोग श्रृंगार रस है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है। कविता में जो स्वर मैत्री व लयात्मकता है जिसको हमने बताया गेयता का आधार है, कविता में अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार दिखाई देते हैं। तो पहला पैरा जो हमारे सामने है इसमें ये चीज़ें हैं। कविता में माधुर्य गुण है, मधुरता आती है पढ़ने से, और वियोग श्रृंगार रस की कविता है। ये सब बातें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके बाद में कविता शुरू होती है। हम अगले वीडियो में आपके सामने कविता समझाएंगे, इसलिए प्रत्येक वीडियो को प्यारे बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। जब तक कविता को ध्यानपूर्वक नहीं समझ पाएंगे तब तक उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरी सभी बच्चों से अपील है कि वे ध्यानपूर्वक सुने, समझें। F1 वाले आज से इस वीडियो से लगातार रोजाना अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाएं। अगले वीडियो में हम पढ़ना और व्याख्या करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।